प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको किसी भाविक ने ये पूछा है कि मेरी कुंभ लग्न है तो शादी कब करना चाहिए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपकी कुंभ लग्न से कोई लेना देना नहीं है। आपकी विवाह के समय अगर कुंभ लग्न है तो ये मध्यम फल देने वाली होती है, और कुंभ लग्न अगर संध्या के समय पर विवाह करते हैं तो कुब्जा होती है। ठीक है ना। तो संध्या के समय के बाद में अगर संध्या समय में कुंभ लग्न विवाह के समय हो तो उसमें वंश क्षय की स्थिति बनती है। अतः मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुंभ लग्न संध्या के समय को टाल करके कभी भी इसमें शादी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कितने भी दोष हों, कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको एक गोली दे दी जाती है कि भाई इसके लेते रहो और आपके कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे किसी को बुखार आ गया तो उसको काढ़ा करके पिला दिया और सुला दिया और फिर पसीने को अंदर पहुंचते रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बुखार उतर जाएगा। इसी तरह हजार दोष हों, लाख दोष हों, एक रामबाण इलाज ज्योतिष में है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, वर कन्या के विवाह के समय, वर कन्या के विवाह के समय अगर 1, 4, 7 और 10 इन भावों को केंद्र कहते हैं। अगर केंद्र में गुरु है तो अन्य ग्रह उस विवाह का विघ्न नहीं कर सकते, यानी उस विवाह में कोई दोष लागू नहीं होगा। थोड़ा अच्छी तरह सुन लें। 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर गुरु बैठा है विवाह लग्न के समय पर, तो अन्य ग्रह उसका विवाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? जैसे एक शेर 1000 हाथियों के झुंड में सबको परास्त करता है, सबको दौड़ा देता है, सबको नष्ट कर देता है, इसी तरह से केंद्र में बैठा हुआ गुरु सारे दोषों को नष्ट करता है। अब देखिए, दूसरे ग्रह और भी हैं। जैसे विवाह लग्न के समय पर केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो ये 10,000 दोषों को दूर करता है। यानी केंद्र में बैठा हुआ शुक्र भी कोई विवाह के दोष लागू नहीं हो सकते अगर शुक्र बैठा है तो। अब देखिए और बात, यदि लग्न में गुरु बैठा हो, जो लग्न है विवाह समय की, अगर उस समय लग्न में गुरु बैठा हो तो ये लाख दोषों को दूर करता है। केवल लग्न में बैठा हो, पहले भाव में बैठा हो तो लाख दोषों को दूर करता है। अब देखिए, यदि केंद्र में बुध बैठा हो विवाह के समय पर, विवाह जिस समय लग्न हो, अगर उस समय अगर बुध केंद्र में बैठा हो तो बुध जो है 1000 दोषों को दूर करता है। 1000 दोष आपकी कुंडली में होंगे नहीं, इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार बात को पुनः सुन लें। गुरु अगर केंद्र में बैठा है
तो आपके विवाह में कोई दोष लागू नहीं होगा। यदि शुक्र केंद्र में बैठा है, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठा हो, तो भी विवाह में कोई दोष लागू नहीं होगा। अगर बुध बैठा है केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें भाव में, तो भी आपके विवाह में कोई दोष लागू नहीं होगा। मैंने आपको ये बातें बताई है। ज्योतिष में अपार भंडार बड़ा पड़ा है, समुद्र है। जितने गोते लगाओगे उतने ही आपको मोती मिलेंगे। इसलिए मैं आपको शास्त्रों की जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप इन पर अमल करें तो आपके विवाह में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, सफल विवाह होगा, धन भी सुरक्षित रहेगा, वंश भी सुरक्षित रहेगा, और भी पारस्परिक जो संबंध है वो भी सुरक्षित रहेंगे। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जय श्री कृष्ण।